يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। ए औलादे यकूब, याद करो मेरा एहसान जो मैंने तुम पर किया और वो जो मैंने इस ज़माना के सब लोगों पर तुम्हें बढ़ाई दी। और डरो इस दिन से कि कोई जान दूसरे का बदला ना होगी और ना इसको कुछ लेकर छोड़ें और ना काफिर को कोई सिफारिश नफ़ा दे और ना इनकी मदद हो। और जब इब्राहीम को इसके रब ने कुछ बातों से आजमाया तो इसने वो पूरी कर दिखाई। फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। अर्ज़ की और मेरी औलाद से फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मर्जा और अमान बनाया और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ़ वालों और इत्काफ़ वालों और रुकू सुजूद वालों के लिए। और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने कि ए मेरे रब इस शहर को अमान वाला कर दे और इसके रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोज़ी दे जो इनमें से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं। फरमाया और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को इसे भी दूंगा, फिर इसे अज़ाबे दोज़ख की तरफ मजबूर कर दूंगा और वो बहुत बुरी जगह है पलटने की। और जब उठाता था इब्राहीम इसके घर की नींवें बुनियादें और इस्माइल ये कहते हुए ए रब हमारे हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही है सुनता जानता। ए रब हमारे और कर हमें तेरे हजूर गर्दन रखने वाला और हमारी औलाद में से एक उम्मत तेरी फरमा बरदार और हमें हमारी इबादत के कायदे बता।
اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔